बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम का, ये जो 10th क्लास का चैप्टर है, तो पहला चैप्टर है, उसको हमने स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने केमिकल के बारे में पढ़ा था कि केमिकल कैसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद फिर डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के बाद केमिकल और इक्विलिब्रियम इसको आपस में मिलाएंगे, तो ऐसे मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के आगे, इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम को, तो केमिकल तो हुआ था, अब इक्विलिब्रियम टर्म जनरली इक्विलिब्रियम टर्म इट इज जनरली रेफर्स टू स्टेट ऑफ बैलेंस। जनरली जो इक्विलिब्रियम वर्ड है ये फिजिक्स का वर्ड है। फिजिक्स का वर्ड है, ये फिजिक्स में आमतौर पर इस्तेमाल होता है जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो जिस पर जितनी भी मोशन मतलब आ रहे हो, वो सारे मोशन जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, तो उसका स्टेट सारे मोशन की वजह से वो स्टेट जो उनका बैलेंस हो। स्टेट मतलब वो किस हालत में, वो उसकी हालत या उसकी जो पोजीशन है, वो इसमें कोई चेंज, वो जो भी चेंज उस वो रेस्ट हालत में हो या मोशन हालत में हो। अगर उसकी मोशन हालत हो कांस्टेंट, उसमें चेंज ना आ जाए, वो यूनिफॉर्म हो, या उसकी जो रेस्ट हालत हो वो यूनिफॉर्म हो, उसमें चेंज ना आ जाए, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं जनरली इन फिजिक्स। मीन वहाँ पे जितनी भी हालत है उसकी हालत स्टेट सेम हो, स्टेट हो, एक जैसे हो, उसकी हालत जो बैलेंस हो। अब यहाँ पे फिजिक्स में दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जनरली वर्ड यूज होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं, एक डायनामिक होता है, एक स्टैटिक होता है। तो ये दो टाइप्स होते हैं, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक मीन्स that dynamic it is related with motion, that all those equilibriums that are all those motions all those objects they where all the motions are equilibrium, where all the motions are balanced। इसकी हम एग्जांपल की बात करें मोशन की, जिस तरह एक पैराशूट ऊपर से आ रहा हो, पैराशूट जब जहाज से कोई पैराशूटर या स्काई डाइवर वो ऊपर छलांग लगा दे जहाज से, तो या हेलीकॉप्टर से, तो फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे इस तरह होता है कि जब वो ऊपर से छलांग लगा दे, लेट्स सपोज वी हैव हेलीकॉप्टर और समथिंग दैट इज एरोप्लेन, व्हेन स्काई डाइवर ट्राई टू डाइविंग व्हेन दे आर, जब वो नीचे आ रहा हो तो वो पैराशूट अपना पैराशूट जो होता है वो खोल देता है। इस तरह जब पैराशूट खोल देता है, पहले तो उनकी स्पीड जो होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी वो इंक्रीज होती है। जब उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जब वो पैराशूट खोले तो उसके बाद उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब वो एक स्पीड से आ रहा हो, वो कांस्टेंट स्पीड, वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से ऑलमोस्ट वो नीचे आ रही है, तो उसकी स्पीड वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ से इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आपके पास एक आप फैन ऑन कर दे, पंखा ऑन कर दे सिंपली, तो पंखा ऑन होने से क्या होता है, पंखा जैसे ही हम ऑन कर दे तो सबसे पहले स्टार्ट में उनकी जो स्पीड होती है वो टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ऐसा भी वक्त आता है जबकि पंखे की स्पीड, जब फैन की स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जैसे ही हम ऑन कर दे तो उसके 5 या 10 मिनट बाद उनकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अब इनकी मोशन भी है और मोशन जो वो कांस्टेंट, तो इसको हम इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब मोशन जो होती है वो डायनामिक है। इसके बाद एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम का वर्ड आता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये दूसरा टाइप से इक्विलिब्रियम का। तो इसका क्या मतलब यहाँ पे, इसका मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, स्टैटिक जिस तरह स्टैटिक वर्ड होते हैं वो रेस्ट से निकाला गया है, रेस्ट से निकला है। तो स्टैटिक इट इज मीन बाय द इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इन द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टेट जो रेस्ट होता है कोई ऑब्जेक्ट वो रेस्ट होता है, जिस तरह एक चेयर होती है वो ज़मीन पर पड़ी है, तो चेयर जैसी ज़मीन पर पड़ी तो उसकी हालत में कोई चेंज नहीं आ रही। जब उसकी हालत में चेंज नहीं आ रही तो उससे क्या होता है, उसकी ये रेस्ट वाली हालत है उनकी, तो इसमें चेंज आई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम में, क्योंकि उसकी हालत में चेंज आई थी वो इक्विलिब्रियम में। इसके बाद अगर हाँ ये तो फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में अगर हम इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे तो केमिस्ट्री में जनरली वो ये जो टर्म है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ इन्वॉल्व है। केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है उनका मतलब ये है। तो केमिकल अगर हम साथ में मिलाएंगे, जिस तरह हमने पढ़ा कि दिस द नेम ऑफ दिस चैप्टर एज केमिकल इक्विलिब्रियम। सो केमिकल इक्विलिब्रियम मींस हियर इन केमिस्ट्री वेयर रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। आपके पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो दोनों अगर सेम हो, एक जैसे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते दैट इज एन इक्विलिब्रियम। लेट्स सपोज हम बात करें यहाँ पे एक एग्जाम्पल इनका हम लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल। लेट्स सपोज वी हैव एन रिएक्शन दैट इज H2 plus I2, आयोडाइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस, बोथ आर एग्जिस्ट इन या बोथ आर एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, while when they are react in the closed container to each other they form HI, it is also in gas state। So if you see here that is H2 and I2, these are reactants, when they are treated to each other, they are react to each other, they form HI, that is product sum। As we start the reaction,
as we start the reaction at the by reacting H2 and I2 they produce HI reaction means the forward reaction, that is forward reaction, rate of forward reaction, rate means that is speed, rate of forward reaction RF means rate of forward reaction। तो ये forward reaction मतलब जिस स्पीड से जा रहे हैं, जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम्स द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। कंटेनर हमारे पास अगर क्लोज हो, क्लोज कंटेनर का मतलब एक कंटेनर आपके पास, उनको आपने क्लोज ले लिया, क्लोज मतलब इनको सील कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास H2B गैस है प्लस आयोडीन भी गैस है, तो ये क्या बनाते हैं, ये HI बनाते हैं इस तरह। तो इसके दरमियान जो है वो रिएक्शन होता है आपके पास। ये दोनों ये सारे गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल होता है इस तरह, तो इसमें HI भी होता है, I2 भी होता है और H2 भी होता है, तो सब होते हैं इसमें। तो H2 प्लस I2, तो लेट सपोज एफ वी हैव टाइम 0 सेकंड या 0 मिनट्स, अभी तक हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब हम इस रिएक्शन को अगर देखेंगे तो इस रिएक्शन में एफ वी हैव टाइम 0, अगर अभी तक रिएक्शन हमारे स्टार्ट नहीं किया, लेट सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, लेट सपोज दैट इज 10 मोल पर लीटर, मतलब अगर आपके पास 1 लीटर वॉल्यूम कंटेनर का, तो उसमें 10 मोल H2 प्लस I2, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 10 मोल आते हैं। तो लेट सपोज F10 मोल, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट अभी तक बना ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं है। उसके जो लेटर है वो एक लेटर में हमारे पास 0 मोल है, अभी तक प्रोडक्ट बन नहीं। अगर हम थोड़ा टाइम को रिएक्शन को स्टार्ट कर दें, 5 मिनट बाद अगर हम रिएक्शन को देखेंगे तो प्रोडक्ट की रिएक्शन कंसंट्रेशन में कमी आई होगी क्योंकि वो प्रोडक्ट थोड़ा सा बन गया हो। लेट सपोज अगर हमारे पास 2 मोल पर लीटर प्रोडक्ट बन गया होगा, तो यहाँ पे 8 मोल पर लीटर वो रह गया है। तो ये मतलब उसकी कंसंट्रेशन में कमी आ गई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो गया है। अभी अगर हम 10 मिनट की बात करें, 10 मिनट के बाद जाएं तो यहाँ पे और भी हमारे पास यहाँ पे 3 मोल पर लीटर एक और मोल का इजाफा हो गया, प्रोडक्ट और भी बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 मोल रहता है अभी तक का। अगर हम 30 मिनट के बाद देखेंगे, लेट सपोज एफ वी लुक आफ्टर 30 मिनट्स, दैट इज 5 मोल, दैट इज 4 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 मोल पर लीटर आपके पास रह गया है। इसके बाद आगे अगर हम जाएंगे, अगर हम 35 मिनट पर देखेंगे फिर, तो 35 मिनट पर यही 6 मोल पर लीटर होगा और यहाँ पे यही 4 मोल पर लीटर होगा। आगे अगर आप 60 मिनट पर या आफ्टर 1 आवर देखेंगे, आफ्टर 1 आवर यही आपके पास 6 मोल पर लीटर होगा और यहाँ पर 4 मोल पर लीटर होगा। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास अभी तक रिएक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया है, जिस तरह आगे स्टार्ट में पहले हम देखेंगे, तो टाइम जिस तरह 0 मिनट्स हैं, तो वहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट जो थे वो अभी तक बना ही नहीं है, तो 0 मोल पर लीटर है। यहाँ पे जो थे टाइम रिएक्टेंट जो थे वो हमें 10 मोल पर लीटर है। तो टाइम 5 मिनट के बाद यहाँ पे 2 मोल जो थे वो प्रोडक्ट बन गए और ये 2 मोल इसमें डिक्रीज हो गई रिएक्टेंट में, क्योंकि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट को कन्वर्ट होते 2 मोल में कन्वर्ट हो गई। अगर हम 10 मिनट के बाद भी देखेंगे तो 1 और मोल का इजाफा भी हो गया प्रोडक्ट में जबकि यहाँ पे 1 और मोल की रिडक्शन हो गई रिएक्टेंट्स में, तो 7 मोल आ गए। आफ्टर 30 मिनट्स दैट इज और 1 और मोल का इजाफा हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट में और यहाँ पे 1 और मोल में कमी आ गई तो रिएक्टेंट्स में। अगर हम 35 मिनट पर या 31 मिनट पर आगे अगर हम देखेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है दोनों की, वो कभी भी हम देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट टाइम में, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम, व्हाई दीज आर सेम, बिकॉज एज वी, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास 4 मोल बन जाए, 4 मोल, उसके बाद अगर प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रोडक्ट जो थी वो वापस रिएक्टेंट में आ जाते हैं। या तक तो जो वो कन्वर्जन हो रहा था रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यहाँ पे भी रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट कन्वर्जन होता है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट कन्वर्जन होता है। 6 मोल के बाद आगे जो होता है वो प्रोडक्ट वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबिलिटी की वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे पीछे आना शुरू हो जाता है। जब पीछे आना शुरू हो जाए, जैसे ही रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो प्रोडक्ट भी साथ में रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है। तो इस वजह से इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास सेम हो जाती है। अब जैसे ही कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट को कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे हमने लिखा है कि वेयर द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। जैसे ही फॉरवर्ड
फॉरवर्ड रिएक्शन, आपके पास जो रिएक्शन जो फॉरवर्ड आगे जा रहे हैं, अगर उसकी स्पीड मतलब वो जिस मोड से वन की कन्वर्जन हो रही है रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, वाइल अगर रिवर्स रिएक्शन की हम बात करें, रिवर्स रिएक्शन की या बैकवर्ड रिएक्शन की, वो प्रोडक्ट इनटू रिएक्शन वो उनकी दोनों की स्पीड अगर आपके पास सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों कंसंट्रेशन में हमारे पास सिमिलरिटी होगी और दोनों कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद उनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगी। जब चेंज नहीं आएगी तो इससे क्या होगा, वो रिएक्शन जो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मींस उसकी कंसंट्रेशन में और कमी या ज्यादती नहीं हो रही है कि वो उसके रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो ऑल दीज आर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, इस तरह इससे पहले हमने जैसे पढ़ा कि फिजिक्स में ये इक्विलिब्रियम वर्ड जो होता है वो हम रेफर करते हैं टू स्टेट ऑफ बैलेंस। किसी भी बॉडी को की स्टेट अगर वो आपके पास कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट आर इन इक्विलिब्रियम। या उसकी बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हो सारे फोर्सेस इक्वल हो तो दे आर इन इक्विलिब्रियम। इसके दो टाइप्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इनको हम अलग पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने तो यहाँ पे स्टार्ट में लिखा था कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, लेकिन मतलब अभी जो लेक्चर है वो बढ़ रही है टाइम, तो इस वजह से इनको मैं शॉर्ट करता हूँ, इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम जो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तो दो टाइप्स हो गए, इनको फिर बाद में पढ़ेंगे। अभी भी जैसे ही मैंने थोड़ा सा हैंड भी दिया यहाँ पे। तो इसके बाद केमिस्ट्री में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को इस तरह पढ़ते कि वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन या रिएक्शंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उसकी अगर कन्वर्जन, दोनों की कन्वर्जन हमारे पास सेम हो, वो जिस रेट से जिस स्पीड से रिएक्शंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट रिएक्शंस में कन्वर्ट हो, दोनों की अगर हमारे पास कंसंट्रेशन या दोनों की हमारे पास स्पीड सेम हो, तो दोनों की जब स्पीड सेम होगी, जिस तरह जैसे ये यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, तो वैसे ही रिएक्शन भी साथ में बनेगा पीछे, तो दोनों की कंसंट्रेशन से सेम आएगी। जब भी सेम आएगी मीन्स दोनों की, या आप इस तरह भी इनको डिफाइन कर सकते हैं, जब रिएक्शन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कांस्टेंट होगी, रिमेन रहेगी, तो वो रिएक्शन जो होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। केमिकल मीन्स दैट द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, देयर स्टेट्स नेवर चेंज। उसका जो स्टेट होता है, स्टेट मींस यहाँ पे स्टेट से मराद है कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होती। अगर आप इस तरह इसको इस तरह भी डिफाइन कर सके कि उनका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन के अगर बराबर हो जाए तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर आपके पास दो रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, दो फोर्स आपके पास सेम हो, या आपके पास दो कंडीशन जो या जितनी भी कंडीशन वहाँ पे लग रहे हो वो सारे सेम हो, तो वो जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम में आता है। तो ऑल दीज आर, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझाया, तो ऑल दीज आर इन इक्विलिब्रियम। ऑल दीज आर अबाउट इक्विलिब्रियम। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स की तरफ आएंगे, इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। सी ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।